हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। आई एम आदर्श तिवारी और हम कर रहे हैं सॉल्व क्लास 12 मैथमेटिक्स के बुक आर.डी. शर्मा को। तो हम कहां तक पहुंच चुके थे? तो हमने चैप्टर नंबर 1 और चैप्टर नंबर 2 को पूरी तरीके से कर लिया था खत्म। पहुंच गए थे हम चैप्टर नंबर 3 पर और वहां पर भी हमने क्या किया था भाई, पहला जो वीडियो आया था उसमें हमने साइन इनवर्स की सारी प्रॉपर्टीज देखी, उसकी पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करी। देन हमने कॉस इनवर्स की प्रॉपर्टीज देखी, उसकी थ्योरी समझी और फिर उसकी एक्सरसाइज सॉल्व करी। अब हम आ चुके हैं कहां पर? इनवर्स ऑफ टेंजेंट। ठीक है, क्या लिखा हुआ है यहां पर? इनवर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन। तो टेन इनवर्स पर यहां पर हम चीजें समझेंगे, इसकी प्रॉपर्टी देखेंगे, देन इसके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने इससे पहले वाले सारे वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले जाकर आप उन वीडियोस को देखिए, उसके बाद यहां पर आइए, वरना चीजें समझ में नहीं आएंगी। और अगर आपने देखा है तो फिर अपन स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। ठीक है, इनवर्स ऑफ टेंजेंट फंक्शन। तो सबसे पहले तो आपको यह मालूम होना चाहिए कि अगर किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकल रहा है तो भैया उसको एक बाइजेक्शन होना चाहिए, उसको होना चाहिए एक बाइजेक्शन, तभी वो होगा एक इन्वर्टिबल फंक्शन। ये पता है हमको। साइन के केस में हमने देखा था कि साइन जो था वो 1 और ऑन टू दोनों ही नहीं था, वो मैनी वन इनटू फंक्शन था। और कॉस के केस में देखा हमने कि वो भी मैनी वन इनटू फंक्शन था। तो वहां पर हमको उसकी डोमेन और रेंज दोनों को चेंज करना पड़ा ताकि वो फंक्शंस कैसे बन जाएं? इन्वर्टिबल। बट यहां पर हम जब tan का केस लेते हैं तो tan का डोमेन और रेंज अगर आप ध्यान से देखने जाओ तो tan की डोमेन क्या होता है? वहां पर साइन का डोमेन और कॉस का डोमेन क्या होता था? साइन होता था R2R एंड कॉस भी होता था R2R। ठीक है, लेकिन अगर यहां पर मैं tan के डोमेन देखने जाऊं तो tan के डोमेन में आपको एक चीज पता है कि अगर आप बोलते हो tan π/2 तो उसका मतलब होता है sin π/2 अपॉन cos π/2। और आपको एक चीज मालूम है कि sin π/2 होता है 1 और cos π/2 होता है 0, तो इसकी वैल्यू जाती है 1/0 और ये हो जाता है नॉट डिफाइंड। हमें पता है कि tan π/2 क्या हो जाता है? नॉट डिफाइंड। तो ये जब भी रिपीट करेगी ये वाली वैल्यू तब यहां पर क्या हो जाएगा? वो नॉट डिफाइंड होता जाएगा। तो हमें ये पता है कि हमें क्या इसकी डोमेन पे पुट नहीं करना है। हमको अगर इसको रियल फंक्शन बनाकर चलना है तो नॉट डिफाइंड नहीं करना है इसको। तो हमें यहां पर डोमेन में क्या पुट नहीं करना है? तो डोमेन में हम क्या नहीं पुट कर सकते भाई? हम बोलते हैं r माइनस, इसकी डोमेन होगी r-2n+1 π/2, ताकि ये वाली जब भी वैल्यूज आए तो ये हम उसको पुट ना करें और tan जो है वो अनडिफाइंड ना बने। इसलिए इसके डोमेन पे हम इन सारी वैल्यूज को क्या कर देते हैं? माइनस कर देते हैं। n बिलोंग्स टू z मतलब ये अलग अलग इंटीजर होगा। यहां पर n की अलग अलग वैल्यूज के लिए tan की जो भी वैल्यूज आएंगी, मतलब tan π/2 फॉर n0, tan n1 होगा तो tan 3π/2, 5π/2, ऐसे ही माइनस में चलते जाओगे आप। तो इन सारी वैल्यूज के लिए यहां पर आप बोल दोगे कि भाई यहां पर हम x को पुट नहीं कर सकते, ये जो होगा इसके डोमेन में एग्जिस्ट नहीं करेंगी, क्योंकि ये tan को क्या बना देती है? अनडिफाइंड। तो यहां पर इसका डोमेन क्या हो गया? वो हो गया भैया r-2n+1 π/2 वेयर n बिलोंग्स टू z यानी इंटीजर। और इसका को डोमेन क्या हो गया? ये हो गया को डोमेन इसका r। अब साइन और कॉस के केस में तो वो 1 ऑन टू फंक्शंस दोनों नहीं थे, वो मैनी वन इनटू फंक्शन थे। लेकिन यहां पर अगर आप ध्यान दो और tan का ग्राफ बनाने की कोशिश करो एक बार, तो समझो थोड़ा सा। तो tan का ग्राफ कैसा बनता है? मैं बोलता हूं ये पॉइंट आपका π/2 है और ये पॉइंट आपका -π/2 है। यहां से अगर मैं एक स्ट्रेट लाइन खींचूं और यहां से भी एक स्ट्रेट लाइन खींचूं और tan का मैं ग्राफ बनाने की कोशिश करूं तो आप देखोगे tan 0 पे 0 होता है, देन उसकी वैल्यूज और कम होती जाती हैं और वो यहां पर आगे जाके जब x की वैल्यू π/2 को अप्रोच करती है तो tan इंफिनिटी को अप्रोच करता है। सिमिलरली यहां पर 0 पे 0 एंड देन वैल्यू बढ़ने लगती है और जब हमारा जो x है वो π/2 के पास पहुंचता है तो tan इंफिनिटी के पास पहुंचने लगता है। ठीक है, और यही ग्राफ जो है ये बार बार रिपीट होता जाता है। तो tan की यहां पर जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यूज है वो तो -∞ से इन्फिनिटी तक है। मतलब tan की अगर मैं रेंज की बात करूं तो आप बोलोगे रेंज ऑफ tan तो वो होगी -∞ से इन्फिनिटी
क्योंकि देखो नीचे माइनस इन्फिनिटी तक जा रहा है और ऊपर इन्फिनिटी तक जा रहा है वो, यानी कि मैं बोल सकता हूं रेंज क्या होगी इसकी, वो होगी आर। और tan का कोडोमेन क्या था, तो tan का कोडोमेन भी r था, तो आप बोलोगे एज कोडोमेन ऑफ tan इक्वल्स टू रेंज ऑफ tan, देयरफॉर इट इज ऑन टू फंक्शन। tan जो होता है भाई ये ऑन टू फंक्शन होता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसकी रेंज को और कोडोमेन को चेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर रेंज और कोडोमेन दोनों कैसी हैं, सेम है, दोनों ही सेम है, यानी कि tan जो है वो वैसे भी क्या है आपका एक ऑन टू फंक्शन है। लेकिन क्या tan 1 1 फंक्शन है, क्या tan 1 1 फंक्शन है, तो हम आगे देखते हैं भाई। अगर इसका मैं ग्राफ देखूं तो आपको दिख रहा है कि ये मैंने एक ग्राफ बनाया था, इसके बाद हर π/2 के लिए ये वैसा ही रिपीटिशन करता जाएगा, ठीक है। मतलब π/2 से 3π/2 के बीच में भी ये ग्राफ सिमिलरली ऐसा ही बन रहा है। और यहां से अगर मैं पीछे आऊं और यहां पर बोलूं भाई -π/2 से -3π/2 के लिए भी ये ग्राफ ऐसा ही बन रहा है। तो यहां पर अगर मैं एक ही वैल्यू को कंसिडर करूं, किसको, जीरो को, तो -π के इनपुट पे भी ये जीरो हो रहा है, जीरो के इनपुट पे भी ये जीरो हो रहा है, और π के इनपुट पे भी ये जीरो हो रहा है। मतलब tan के लिए जीरो, वैसे तो बहुत सारे अनलिमिटेड होंगे, लेकिन यहां पर अपन को जो दिख रहे हैं वो दिख रहे हैं -π,0 भी आ रहा है, 0,0 भी आ रहा है, और π,0 भी आ रहा है tan में। मतलब डिफरेंट इनपुट्स पर उसका आउटपुट जो है वो सेम आ रहा है, यानी कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है। ये कैसा फंक्शन नहीं है भाई, 1 1 फंक्शन नहीं है। तो आप बोलोगे देयरफॉर tan इज नॉट अ 1 1 फंक्शन। tan एक 1 1 फंक्शन नहीं है, तो अब इसको 1 1 बनाना पड़ेगा, तो हमें वो वाला इंटरवल लेना है जहां पर इसका जो डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहां पर आप बोलते हो कोई सा भी एक ले लो, ये उसके लिए कोई सा भी एक इंटरवल ले लो tan का, तो उसके लिए कैसा होगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। हम इसका प्रिंसिपल वैल्यूड इंटरवल लेते हैं और वो होता है ये वाला भाई, ये इंटरवल। तो यहां पर आप बोलते हो जो उसकी डोमेन होगी वो होगी -π/2 से π/2, ठीक है। तो आप बोलोगे टू मेक इट अ 1 1 फंक्शन, वी रिप्लेस द डोमेन बाय -π/2 टू π/2। इसको 1 1 फंक्शन बनाने के लिए हम इसकी जो डोमेन है उसको रिप्लेस कर देते हैं -π/2 से π/2 तक के लिए। क्लियर है। तो अब यहां पर आपको एक चीज समझ में आ गई भैया कि इसकी डोमेन को हमने रिप्लेस कर दिया -π/2 से π/2। तो अब ये जो फंक्शन है वो कैसा बन गया है, तो अब ये बन गया है tan फ्रॉम -π/2 से π/2 टू r। क्योंकि इसकी कोडोमेन को चेंज नहीं किया, वहां पर कोई दिक्कत नहीं थी, इसकी रेंज भी r है और कोडोमेन भी r है। तो यहां पर ये फंक्शन इस तरीके का बन गया। अब ये लोग क्या बोल रहे हैं, थोड़ा सा हम इसको भी पढ़ लेते हैं भाई। तो यहां पर ये क्या बोल रहे हैं, tan का डोमेन और रेंज दिया हुआ है, उसके बाद ये फंक्शन बोल रहा है कि ग्राफ से हमें को समझ में आ रहा है कि tan x जो है वो एक मैनी वन इनटू फंक्शन है, मैनी वन ऑन टू फंक्शन, इनटू नहीं है tan, ठीक है। एंड हैंस इट इज नॉट इन्वर्टिबल। अब इन्वर्टिबल क्यों नहीं है, क्योंकि भाई अगर 1 1 ऑन टू दोनों में से कोई भी एक चीज ना हो तो वो बाइजेक्शन नहीं होता और इन्वर्टिबल नहीं होता। तो यहां पर ऑन टू है लेकिन ये मैनी वन फंक्शन है, 1 1 नहीं है, तो आप बोलोगे इसलिए tan जो है वो इन्वर्टिबल नहीं है क्योंकि ये बाइजेक्शन नहीं है, ठीक है। However the function tan, अब इनने क्या किया, -π/2 से π/2 की उसको लिमिट दे दी और बोल दिया से r तक, मतलब डोमेन जो है वो -π/2 से π/2 के बीच में होगा और रेंज उसकी, कोडोमेन उसकी, दोनों सेम होंगे, कैसे, r। अब यहां पर क्या है, ये क्या बन जाएगा, एक बाइजेक्शन बन जाएगा और अब इसका tan इनवर्स जो है वो डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो अब इसका डिफाइन हो जाएगा। तो ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी पहले भी, तो वही ये भी बोल रहे हैं। अब क्या बोल रहा है भाई, ये क्लियरली tan इनवर्स। अब आपको पता है कि tan जो है वो है फ्रॉम -π/2 से π/2 टू r। तो इसका इनवर्स जो हो जाएगा वो क्या होगा, कोडोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाएंगी, कोडोमेन और डोमेन इंटरचेंज हो जाएंगी। मतलब बोलोगे tan इनवर्स r से लेकर -π/2 टू π/2, ये हो गया tan इनवर्स।
क्लियर है? तो यहां पर डोमेन और रेंज क्या हो गई, इंटरचेंज हो गई। अब यहां पर ये चीज तो आपको मालूम है, बाकी सारी चीजें आपको मालूम है। अगर आप बोलते हो tan इनवर्स x इक्वल्स टू थीटा, तो tan थीटा हो जाता है x, या अगर आप बोलते हो tan इनवर्स tan थीटा, तो उसकी वैल्यू आती है थीटा। tan इनवर्स और tan हट जाएंगे, जैसे sin इनवर्स और sin हटते हैं, cos इनवर्स और cos हट जाते हैं, ठीक है? तो यहां पर ये tan इनवर्स के साथ भी सेम रहेगा। सिमिलरली आप tan इंटू tan इनवर्स x भी बोलो, क्योंकि भाई यहां पर एक बात समझनी है, तो ये x आ जाएगा। tan इनवर्स का डोमेन जो होता है वो x में होता है भाई, है ना, और यहां पर इसका डोमेन जो होता है वो थीटा में होता है। मतलब यहां पर इसकी वैल्यू जो tan की रहती है वो अपन पुट करते हैं कहां से कहां तक, r रियल नंबर, और इसका रेंज जो निकल कर आता है वो -π/2 से π/2 आता है, जबकि जो एंगल है रेडियंस में वो tan का डोमेन होता है ना, tan इनवर्स का नहीं। तो यहां पर थीटा जो है वो अपन को क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, -π/2 से π/2 तक की वैल्यू को, ठीक है? तो अब इसको करते हैं क्लियर, देखते हैं भाई आगे क्या बोल रहे हैं ये। तो इन्हें दोनों का ग्राफ बनाकर बताया है कि tan इनवर्स और tan का ग्राफ कैसे बना सकते हैं हम, ठीक है? तो यहां पर ज्यादा आपको सोचने की जरूरत नहीं है, अपन खुद बनाएंगे इस ग्राफ को। ये बना हुआ आपके tan का ग्राफ, ठीक है? एग्जैक्टली यही ग्राफ है, आप देख लो भाई, tan का जो प्रिंसिपल वैल्यूड ग्राफ है वो यही है, ठीक है? अब आपको बनाना है, मान लो tan इनवर्स का ग्राफ, तो आप क्या करते हो, आपने एक्सिस चेंज कर देते हो। अब पहले आप x एक्सिस में -π/2 और π/2 की वैल्यू दे रहे थे, अब वही जो वैल्यूज हैं -π/2 और π/2 वो आएंगी y एक्सिस पर, क्योंकि वो होगा अपना आउटपुट tan इनवर्स के केस में, ठीक है? तो यहां पर मैं बनाता हूं π/2 और यहां मैं बनाता हूं -π/2। अब जो tan का ग्राफ बनेगा, अगर मैं यहां से एक पैरेलल लाइन खींच देता हूं, और यहां से भी एक पैरेलल लाइन खींच देता हूं, ये पैरेलल नहीं लग रही क्या? तो अपन पैरेलल बना देते हैं वापस से, ठीक है? अब क्या हो जाएगा, यहां से अगर मैं लाइन खींचता हूं तो यहां पर अब आपको क्या करना है, आपको ग्राफ बनाना है tan का, जहां पर वो जो है वो π/2 को टच नहीं कर रहा है, ठीक है? तो वो कुछ ऐसा जाएगा tan इनवर्स अपना, और यहां जाएगा ऐसा। तो ये ग्राफ बनेगा अपना tan इनवर्स -π/2 से π/2 तक, ठीक है? एग्जैक्ट ऐसा ग्राफ। अब एक बात और, यहां लिखा है क्या, नहीं, जो अपन लोग इसका जब डोमेन लिख रहे थे तो -π/2 और π/2 उसमें, इसका जब रेंज लिख रहे थे tan इनवर्स का, तो -π/2 और π/2 उसमें इंक्लूड नहीं होगा। मतलब आप बोलोगे tan इनवर्स फ्रॉम r टू -π/2 से π/2, ठीक है? ये होगा आपका tan इनवर्स का ग्राफ, क्लियर है? इसका ऐसे ही बना था अपना कौन सा, tan का भी ग्राफ, लेकिन उसमें जो एक्सिस थे वो चेंज थे। तो tan इनवर्स के ग्राफ में अपन एक्सिस चेंज करके बनाते हैं। सारे इनवर्स के ग्राफ ऐसे ही बनाओगे आप, एक्स और वाई एक्सिस को क्या कर दोगे, इंटरचेंज कर दोगे वहां पे, ठीक है? तो अब करते हैं इसको क्लियर, बढ़ते हैं आगे। इस क्वेश्चन के पहले एक और बात मैं आपको बता दूं कि tan जो है वो भी क्या है, एक इंक्रीजिंग फंक्शन है भाई, tan भी एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो आप बोलोगे tan इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन देयरफॉर जब θ1 ग्रेट लेस देन θ2 होता है, तो ये इंप्लाई करता है कि fθ1 जो होगा वो भी लेस देन fθ2 होगा, ठीक है? जबकि cos के केस में ऐसा उल्टा था कि अगर θ1 θ2 से छोटा था तो fθ1 θ2 से बड़ा हो जाता था। बट यहां पर क्या होगा, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर एंगल बढ़ेंगे तो tan भी क्या होगा, बढ़ेगा। सिमिलरली हम क्या बोलेंगे, अगर x1 लेस देन x2 है तो आप बोलोगे f इनवर्स ऑफ x1 इज लेस देन f इनवर्स ऑफ x2, ठीक है? अगर x1 और x2 छोटे होंगे तो f इनवर्स ऑफ x1 जो होगा वो भी छोटा होगा, किससे, f इनवर्स ऑफ x2 से, अगर x1 x2 से छोटा है तो, ठीक है? तो ये प्रॉपर्टीज आपको पता होनी चाहिए। तो करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट। क्या बोला भाई, tan इनवर्स ऑफ 1/√3।
तो एग्जैक्ट जैसे आपने साइन इनवर्स के क्वेश्चन किए हैं, आपने कॉस इनवर्स के क्वेश्चन किए हैं, यहां पर टेन इनवर्स के क्वेश्चन भी आपको उसी वे में करने हैं। तो यहां पर वो आपसे बोल रहा है टेन इनवर्स ऑफ 1/√3, तो आपको पता है इसकी वैल्यू निकालने के लिए, प्रिंसिपल वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 1/√3 को tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप बोलते हो tan में 1/√3 कब आता है, जब एंगल होता है π/6, तो आप बोलोगे tan π/6 इक्वल्स टू 1/√3। तो यहां बना दो भाई, tan π/6 इक्वल्स टू 1/√3 को आप लिख दो कितना, tan इनवर्स tan π/6, 1/√3 की जगह tan इनवर्स और tan हट गए, आंसर आ गया π/6। क्लियर है क्या किया आपने, देखा 1/√3 जो है वो एंगल है अंदर का, तो आपने बोला भाई 1/√3 को क्या बोलते हैं अपन बोलते हैं tan π/6। तो tan π/6 जैसे ही पुट किया यहां पर tan इनवर्स पहले से था, उसका स्वागत करने के लिए उसने स्वागत किया और tan इनवर्स निपट गए एक दूसरे से, बचा कितना, सिर्फ π/6। ठीक है, अब अगर tan इनवर्स ऑफ -1/√3, ठीक है, तो ये भी निकाल लेते हैं भाई, tan इनवर्स ऑफ -1/√3। अब कुछ प्रॉपर्टीज यहां पर अपन को पता है, कौन सी, जैसे माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, साइन ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस का साइन थीटा, वैसे ही tan ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो भी होता है माइनस का tan थीटा। ठीक है, यानी कि यहां पर 1/√3 चाहिए आपको, आप बोल सकते हो यहां पर क्या, tan इनवर्स, सॉरी 1/√3 की वैल्यू आपको निकालनी है ना, तो आप बोलते हो tan का, भाई अगर मैं बोलता हूं 1/√3 माइनस में कब आ सकता है, -1/√3, तो आपको पता है कि tan पॉजिटिव में 1/√3 कब होता है, π/6 पर, और यहां पर अपन जो डोमेन देंगे वो -π/2 से π/2 होगी, तो -π/2 और π/2 के बीच में कौन सा एंगल है जो -1/√3 लाए, तो वो होता है माइनस का π/6। तो आप यहां पर बोलते हो tan इनवर्स की जगह माइनस का π/6। ठीक है, tan माइनस π/6 होगा -1/√3। अब ये पता कैसे चलेगा, क्योंकि आपको पता है कि tan ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस tan थीटा के इक्वल होता है। यहां से अगर आप वैल्यू भी निकालना चाहो तो आप बोलोगे इसको tan माइनस का tan π/6, और tan π/6 कितना होता है भाई, 1/√3, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी माइनस का 1/√3। तो यहां पर आप क्या लिखोगे, tan इनवर्स tan माइनस π/6, tan इनवर्स और tan कैंसल आउट, बचा कितना, सिर्फ माइनस का π/6। तो यही है आपका आंसर। क्लियर है क्या क्या किया इस क्वेश्चन में अपन ने, तो यहां पर हमने क्या किया भाई, हमें बोला था tan इनवर्स ऑफ -1/√3, तो आपने देखा कि tan ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो माइनस tan थीटा के इक्वल होता है, तो 1/√3 tan में कब आता है, आपने सोचा तो π/6 में आता है, तो आपने बोला कि tan माइनस π/6 जब लिखूंगा तो वो -1/√3 हो जाएगा, तो यहां पर आपने -1/√3 की जगह tan माइनस π/6 लिख दिया। क्लियर है, नेक्स्ट क्वेश्चन, tan इनवर्स cos π/2, तो देख लेते हैं इसकी क्या वैल्यू आएगी भाई, tan इनवर्स cos π/2। तो अब सबसे पहले तो cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है, तो आपको पता है cos π/2 होता है 0, और tan इनवर्स ऑफ 0 जो आया है, इस 0 को आपको tan के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो आप बोल सकते हो 0 इक्वल्स टू tan 0, क्योंकि जब tan में 0 आता है एंगल में तो उसकी वैल्यू कितनी आती है, 0 आती है, तो यहां पर आप 0 को क्या लिख सकते हो, tan 0, तो यहां पर आप लिखोगे tan इनवर्स cos π/2, cos π/2 कितना हो जाएगा, 0, और यहां से आप लिखोगे tan इनवर्स tan ऑफ 0, tan इनवर्स और tan कैंसल आउट, मतलब हट जाएंगे एक दूसरे के साथ, रह के यह आ जाएगा 0। तो tan इनवर्स ऑफ cos π/2 की वैल्यू क्या आएगी, अल्टीमेटली वो 0 आई, क्योंकि cos π/2 होता है 0, और tan में अगर मैं 0 लिखना चाहूं तो वो 0 आता है tan 0 पर, तो आपको समझ में आएगा कि tan इनवर्स ऑफ tan 0 कितना हो जाएगा, तो 0 ही आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्या बोल रहा है, tan इनवर्स 2 cos 2 π/3, तो मैं देखता हूं इसको भी भाई, tan इनवर्स 2 cos 2 π/3,
तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 2 को ऐसे रहने दो, 2π/3 जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि cos 2π/3 की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, तो हो जाएगा cos 2 × 180/3, ये हो गया 60। अब आप जानते हो कि 2 × 60 होता है 120, तो cos हो गया 120, और cos 120 होता है cos 90 + 30, और आपको पता है cos 90 + थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच रहा है, और सेकंड क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, नेगेटिव, और यहां पर 90 + थीटा हो रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो यह आएगा -sin30, यानी कि -1/2। तो cos 120 की वैल्यू है -1/2, तो यहां पर कितना हो जाएगा, tan इनवर्स 2 × -1/2, 2 से 2 कैंसिल। अब आप बोलोगे tan इनवर्स 1, तो भाई tan इनवर्स 1 कब आता है, tan पे, तो tan पे 1 आता है जब tan होता है π/4, तो यहां आप बोलोगे tan की जगह π/4, तो हो जाएगा tan इनवर्स tan π/4, tan और tan हट जाएंगे, आंसर आएगा π/4। क्लियर है क्या किया अपन ने, तो अपन ने यहां पर क्या किया भाई, आपको बोला गया था कि tan इनवर्स 2 cos 2π/3 की वैल्यू निकालो, तो आपने बोला ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, cos 2π/3 की वैल्यू निकालता हूं, तो इसको मैंने पाई को 180 रखा, तो 3 से जब वो डिवाइड हुआ तो cos की वैल्यू आई 120, तो cos 120 की वैल्यू क्या होती, तो आप लिखोगे sin 90 + 30, और sin 90 + 30 होता है माइनस का sin 30, जो कि हो जाएगा -1/2। क्लियर है, तो -1/2 cos 90, ठीक है। अब यहां पर 2 एक पहले से भी था, 2 × -1/2 जब आप करोगे तो 2 से 2 कैंसिल, बचेगा कितना, सिर्फ -1, मतलब tan इनवर्स -1 आपको चाहिए था, यहां पर tan इनवर्स -1 था यार, ठीक है, तो हो जाएगा माइनस का tan π/4, ठीक है। अब या फिर tan का -π/4, एक ही बात है, tan में अगर माइनस थीटा होता है तो वो माइनस का tan थीटा हो जाता है, तो ये tan -π/4 होगा, तो ये -π/4 बन जाएगा, क्योंकि tan इनवर्स और tan क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। क्लियर है, क्लियर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, फॉर द प्रिंसिपल वैल्यूज इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इवेल्युएट ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनके प्रिंसिपल वैल्यू के लिए, तो आपको बोला tan इनवर्स -1 प्लस cos इनवर्स -1/√2, ठीक है। तो अब यहां पर सबसे पहले आपको मैंने बोला है कि इसको सॉल्व करना है, तो अलग अलग करो, tan इनवर्स -1 को अलग लो, cos इनवर्स -1/√2 को अलग लो, और फिर दोनों को जोड़ दो। क्लियर है बात, तो यहां पर आप लिखते हो tan इनवर्स ऑफ -1, tan इनवर्स ऑफ -1, तो वो कितना हो जाएगा, तो आप यहां पर जानते हो कि tan इनवर्स ऑफ 1 मतलब tan 1 कितना होता है, tan -π/4 कितना होता है, तो वो होता है -1, बिकॉज tan -π/4 होता है माइनस का tan π/4, tan π/4 होता है 1, तो इसकी वैल्यू आती है -1, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे, यहां पर tan इनवर्स tan -π/4 पुट कर दोगे -1 की जगह, तो आप लिखोगे tan इनवर्स tan -π/4, क्योंकि आपको चाहिए है माइनस का 1, ठीक है। तो अब यहां पर tan इनवर्स और tan कैंसल आउट, तो यहां पर बचा कितना, माइनस का π/4। इसके बाद cos इनवर्स 1/√2 निकालना है आपको, तो भाई लिख लो यहां पर भी cos इनवर्स ये कितना है, -1/√2, तो लिखो भाई -1/√2। अब ध्यान दो इसको कि cos -1/√2, cos इनवर्स -1/√2 कैसे लाते थे, हमें पता है cos की प्रिंसिपल वैल्यू क्या है भाई, तो वो 0 से π तक है, ठीक है। अब यहां पर आपको देखना 0 से π तक, मतलब कि माइनस अगर लेकर आना है तो 0 से 180 में सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचना पड़ेगा, पता है निकाली हुई है फिर भी, लेकिन एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूं कि माइनस अगर लेकर आना है इसमें तो आपको सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचना पड़ेगा, मतलब कि आपको 90 + थीटा में जाना पड़ेगा, यानी थीटा की ऐसी वैल्यू निकालनी पड़ेगी जो कि साइन में 1/√2 की वैल्यू दे, क्योंकि cos 90 + थीटा साइन में आ जाएगा, तो थीटा की ऐसी वैल्यू जो साइन में आपको 1/√2 की वैल्यू दे, ठीक है। तो यहां पर आप बोलते हो cos
90 प्लस थीटा होता है भाई माइनस का साइन थीटा। अब बताओ कौन सा थीटा साइन थीटा, कौन सा साइन थीटा भाई 1/√2 के इक्वल होता है? तो आप बोलोगे सर 45 डिग्री, ये पता है आपको। तो यहां पर आप क्या बोलते हो, cos 90 प्लस 45 इक्वल्स टू माइनस साइन 45, या इसको आप रेडियंस में बोलो तो cos π/2 प्लस π/4 इक्वल्स टू माइनस 1/√2। अब cos π/2 प्लस π/4 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा cos 3π/4 और वैल्यू है इसकी माइनस 1/√2। क्लियर है? तो अब यहां पर क्या लिखते हो आप, cos इनवर्स cos 3π/4। cos इनवर्स और cos क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट, तो यहां पर आएगा वैल्यू कितनी, 3π/4। अब पूरे फंक्शन को लिखो भाई, tan इनवर्स -1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/√2। तो लिखो यहां पर tan इनवर्स -1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/√2। tan इनवर्स -1 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/√2। तो अब यहां पर cos tan इनवर्स -1 की वैल्यू डाल दो माइनस π/4 प्लस cos इनवर्स माइनस 1/√2 की वैल्यू डाल दो, वो कितनी है, 3π/4। 3π/4 माइनस π/4 हो जाएगा 3π माइनस π/4 2π/4, या ये हो जाएगा π/2। तो फाइनल आंसर आ रहा है इसका कितना भाई, π/2। क्लियर है? क्या क्या बोला था आपसे यहां पर, तो आपसे बोला था भाई tan इनवर्स -1 है, tan इनवर्स -1 की जब वैल्यू आप निकालने आए तो आपने लिखा tan इनवर्स tan माइनस π/4। ठीक है, क्योंकि tan माइनस π/4 होता है -1, क्योंकि हमें पता है tan ऑफ माइनस थीटा जो होता है वो होता है माइनस tan थीटा के बराबर। तो साइन और tan में ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं होती है। जैसे आपको बोला जाता है कि भाई -1/√2 निकालना है साइन में, तो आप साइन माइनस π/4 बोल दो, क्योंकि साइन π/4 1/√2 होता है। सिमिलरली अगर tan में आपको -1/√2 निकालना तो tan माइनस π/4 बोल दो। tan में अगर आपको -1 निकालना, सॉरी tan में अगर -1 निकालना है, तो क्योंकि यहाँ पर -1 होता है π/4 में, तो tan में अगर -1 निकालना है आपको तो आप क्या बोलो, tan माइनस π/4। क्लियर है? तो यहां पर आपने बोल दिया tan इनवर्स tan माइनस π/4, tan इनवर्स और tan चला गया, बचा कितना, माइनस π/4। सिमिलरली आपने बोला cos इनवर्स माइनस 1/√2। अब यहां पर cos में थोड़ी सी मेहनत हमें करनी पड़ती है, क्योंकि cos का जो डोमेन हमने सेट किया हुआ है वो 0 से π सेट किया हुआ है, ताकि वो इन्वर्टिबल फंक्शन बने। ये उसकी प्रिंसिपल वैल्यूड ब्रांच है। ठीक है, तो यहां पर हमने क्या बोला कि अगर यहां पर -1/√2 चाहिए तो हमें नेगेटिव कॉस करवाने के लिए सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचना पड़ेगा, और सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए हम 90 प्लस थीटा लगाना पड़ेगा, और cos 90 प्लस थीटा होता है साइन थीटा के इक्वल, इसलिए थीटा की ऐसी वैल्यू देनी पड़ेगी जिसमें साइन हमें 1/√2 की वैल्यू दे, क्योंकि cos 90 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा। तो हमने बोला भाई साइन 1/√2 होता है 45 डिग्री पर, तो इसको मैं बोलता हूं साइन 90 प्लस 45, वो हो गया साइन π/2 प्लस, सॉरी cos 90 प्लस 45 हो गया cos π/2 प्लस π/4, जो कि हो गया cos 3π/4, और उसकी वैल्यू कितनी आ रही, -1/√2। क्लियर है? तो दोनों को फिर ऐड कर दिया हमने, 3π/4 और -π/4 को, और फाइनल आंसर आ गया अपना π/2। क्लियर करते हैं इसको, बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना भाई tan इनवर्स 2 sin 4 cos इनवर्स √3/2। तो इसको लिखते हैं भाई सबसे पहले तो, अच्छा बड़ा क्वेश्चन है, बड़ा मतलब दिखने में बड़ा है, दम बम कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, tan इनवर्स 2 sin 4 cos इनवर्स √3/2। तो सबसे पहले आपको cos इनवर्स √3/2 को सॉल्व करना है, देन 2 sin ये जो भी है उसको सॉल्व करना है, देन tan इनवर्स के बाद अंदर जो भी है उसको सॉल्व करना है। मतलब 3-3 बार आपको चीजें करनी पड़ेंगी, तो कोई दिक्कत की बात थोड़ी है, डरते थोड़ी है अपन। तो यहां पर अपन बोलते हैं इसको भाई cos इनवर्स √3/2। cos में √3/2 कब आता है, तो आपको पता है भाई cos π/3 होता है, π/6 होता है, sin π/3 होता है, cos π/6 होता है √3/2। ठीक है, तो सबसे पहले तो भाई इसके अंदर cos π/6 लिखो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 sin 4 इंटू cos इनवर्स cos
पाई बाय 6। अब ये कॉस इनवर्स और कॉस हट जाएंगे तो बचेगा क्या, 4 इंटू पाई बाय 6, तो वो हो जाएगा 4 पाई बाय 6, ठीक है। और अंदर बच रहा है टेन इनवर्स और 2 साइन, ठीक है। तो ये हो जाएगा टेन इनवर्स 2 साइन 4, कॉस इनवर्स और कॉस हट जाएगा तो पाई बाय 6, तो 4 पाई बाय 6। अब यहां पर ध्यान दो, साइन 4 पाई बाय 6 की वैल्यू क्या होगी भाई, तो यहां पर मैं देखता हूं साइन 4 इंटू पाई बाय 6 मतलब 180 बाय 6, मतलब कि 180 बाय 6 यानी कि 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन 120। और साइन 120 क्या होता है भाई, साइन 120 को आप लिख सकते हो साइन 90 प्लस 30। पहुंच ये भी सेकंड क्वाड्रेंट में रहा है, लेकिन हमें पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, उसमें नेगेटिव होने की कोई टेंशन की बात होती नहीं है। तो हो जाएगा साइन 90 प्लस 30 यानी कि हो जाएगा साइन का भाई, साइन का ही सॉरी कॉस का, क्योंकि साइन 90 प्लस 30 है तो 90 में फंक्शन चेंज हो जाता है, तो हो जाएगा कॉस का 30 डिग्री यानी कि √3/2। तो यहां पर अब आपके पास 2 मल्टीप्लीकेशन में बचा हुआ है, साइन 4 पाई बाय 6 की वैल्यू आ रही है √3/2, तो उसको पुट कर दो, तो हो जाएगा tan इनवर्स 2 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल, tan इनवर्स √3। अब आपको फिर से पता है भाई, आपको सभी कुछ पता है यार, बहुत ज्यादा पता है आप लोगों को, ठीक है। यहां पर tan इनवर्स √3 को आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे हमें पता है कि tan पाई बाय 3 इज इक्वल टू √3, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो √3 बचा था, tan पाई बाय 3 होता है √3, तो यहां पर √3 की जगह आप लिखते हो tan इनवर्स tan पाई बाय 3, और फाइनल आंसर आता है tan इनवर्स और tan हट जाएगा, बचेगा बस कितना, पाई बाय 3। तो इसका फाइनल आंसर आ रहा है कितना भाई, पाई बाय 3। क्लियर है, क्या क्या किया एक बार अच्छे से देख लेते हैं हम। तो हमें दिया होता tan इनवर्स 2 साइन 4 कॉस इनवर्स √3/2। यहां पर आपने बोला भाई कॉस इनवर्स √3/2 को सबसे पहले सॉल्व करते हैं, हमें पता है √3/2 जो होता है वो होता है कॉस पाई बाय 6, तो √3/2 की जगह आपने कॉस पाई बाय 6 लिखा, आपको कॉस इनवर्स और कॉस मिल गया, तो अंदर वाला बस बचेगा भाई कितना, पाई बाय 6, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली कैंसल आउट करना नहीं बोलते हैं इसको, हम बोलते हैं भाई कि एफ इनवर्स ऑफ एफ जो होता है वो आइडेंटिटी फंक्शन होता है, और इसका जो इनपुट है वही उसका आउटपुट आ जाता है। तो कॉस इनवर्स ऑफ कॉस पाई बाय 6 जो है वो पाई बाय 6 के इक्वल हो जाता है। ये सारी बातें मैंने आपको फंक्शन चैप्टर में भी बताई हैं, और यहां पर जब हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन स्टार्ट किया था तब भी बताई हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत यहां पर है नहीं आपको किसी भी तरीके की, ठीक है। अब यहां पर मैंने बोला 4 कॉस इनवर्स कॉस पाई बाय 6 की जगह यहां पर 4 इंटू पाई बाय 6 हो गया, तो 4 पाई बाय 6 हो गया। अब साइन 4 पाई बाय 6 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप बोलोगे साइन 4 पाई बाय 6 होता है भाई 4 इंटू 180 बाय 6, 180 बाय 6 को आपने 30 लिख दिया, 4 इंटू 30 हो गया साइन 120। अब साइन 120 जो है आपको समझ में आता है कि इसको 90 प्लस 30 लिख सकते हैं, ये पहुंचेगा सेकंड क्वाड्रेंट में, लेकिन वहां पर साइन होता है पॉजिटिव, तो साइन चेंज करने की जरूरत नहीं, लेकिन हाँ फंक्शन चेंज हो जाएगा, क्योंकि 90 जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ 90 है, 90 इंटू 1 करके आता है वो, तो 90 प्लस थीटा में साइन 90 प्लस थीटा हो जाता है पॉजिटिव कॉस थीटा। तो यहां पर साइन 90 प्लस 30 था तो वो हो गया पॉजिटिव कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2, तो यहां पर जो साइन 120 वो किसके इक्वल हो गया, वो हो गया √3/2 के इक्वल, ठीक है। अब आपने क्या किया, tan इनवर्स 2 इंटू √3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा कितना, √3। क्लियर है। अब tan इनवर्स √3 में आपको पता है कि √3 कब आता है tan में आता है भाई tan पाई बाय 3 पर आता है √3, तो tan पाई बाय 3 लिख दिया आपने यहां पर, और tan इनवर्स tan पाई बाय 3 ने क्या आउटपुट दे दिया, पाई बाय 3। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, करें इसको क्लियर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो अब क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, इवेल्युएट करना, ये सारी चीजें इजी है, वही करना है इवेल्युएट, इससे पहले भी कर रहे थे अभी भी करना है, तो कोई नई बात तो है नहीं। तो यहां पर क्या बोला, tan इनवर्स 1 प्लस कॉस इनवर्स -1/2 प्लस साइन इनवर्स -1/2।
तो अलग अलग कर लो सबको। tan इनवर्स 1 को सबसे पहले देखते हैं क्या बोलते हैं अपन। तो मैंने बोला tan इनवर्स 1, मुझे पता है 1 tan में कब आता है, तो वो आता है पाई बाय 4 में। तो इसको मैं बोल सकता हूं tan इनवर्स tan पाई बाय 4, और पाई बाय 4 से tan और tan इनवर्स हट जाएंगे, बचेगा कितना, सिर्फ पाई बाय 4। तो tan इनवर्स 1 को आप लिख सकते हो कितना, पाई बाय 4 के इक्वल। ठीक है, अब cos इनवर्स -1/2, भाई -1/2 को सबसे पहले आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो -1/2 कहां पर आएगा, आपको पता है कि cos जो होता है भाई वो सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो आप यहां पर लिखोगे इसको cos 90 प्लस थीटा, और थीटा वो होना चाहिए क्योंकि यहां पर cos 90 प्लस थीटा साइन थीटा बन जाएगा। तो थीटा की वैल्यू वो होनी चाहिए जो साइन में 1/2 का आउटपुट दे हमको, तो वो होती है पाई बाय 6। तो आप बोलोगे साइन 90 प्लस 30 इज इक्वल्स टू cos 90 प्लस 30 इज इक्वल्स टू माइनस का साइन 30। ठीक है, यानी कि -1/2। तो cos 90 प्लस 30 को आप रेडियंस में क्या बोल सकते हो, तो आप बोलोगे पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6। ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का साइन 30 या माइनस का साइन पाई बाय 6, और वो हो जाएगा 1/2। अब cos पाई बाय 2 प्लस cos पाई बाय 6 कितना होता है भाई, तो आप बोलोगे cos पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, इसका एलसीएम आ जाएगा 6, 2 3 जा 6 होता है, तो पाई इंटू 3 हो जाएगा 3 पाई प्लस 1 पाई, मतलब 4 पाई बाय 6। या फिर आप क्या बोलोगे इसको, cos 2 पाई बाय 3। ठीक है, तो यहां पर वैल्यू आ रही है कितनी भाई, 2 पाई बाय 3। तो अब मतलब cos 120 डिग्री वही आ रहा था 90 प्लस 30, यहां पर cos 2 पाई बाय 3 भी आ गया अपने पास। अब हमें निकालना है भाई साइन इनवर्स -1/2, तो इन सब की वैल्यू तो आ गई। साइन इनवर्स -1/2 निकाल लो आप। तो यहां पर आपको ध्यान देना है कि -1/2 की वैल्यू क्या होती है। तो -1/2 कब आएगा साइन में, तो साइन में आएगा भाई जब -π/6 होगा, क्योंकि आपको पता है साइन का -π/6 इज माइनस साइन π/6। साइन का माइनस थीटा इज माइनस ऑफ साइन थीटा होता है, ये आपको पता है बहुत अच्छे से। ठीक है, तो आपने बोल दिया साइन ऑफ -π/6 इक्वल टू माइनस साइन π/6, इसलिए यहां पर -1/2 आ जाएगा इसकी वैल्यू। यानी आप बोलोगे इस पूरे -1/2 की जगह आप साइन -π/6 रख सकते हो। अब इस फंक्शन को पूरे को लिखो वापस से और सॉल्व करते हैं फिर अपन। ठीक है, तो सबसे पहला था कितना, tan इनवर्स 1, उसके बाद एडिशन में क्या था भाई, cos इनवर्स -1/2, साथ में कह रहा साइन इनवर्स -1/2। ठीक है, तो अब ये कितना हो गया भाई, यहां पर आ गया आपका tan इनवर्स 1, cos इनवर्स -1/2, साइन इनवर्स -1/2। यहां पर आप बोलोगे tan इनवर्स 1 को आप लिख सकते हो tan इनवर्स 10 पाई बाय 4, जो कि है पाई बाय 4। ठीक है, तो आप लिखते हो उसको tan इनवर्स, सबसे पहले तो 10 पाई बाय 4 प्लस cos इनवर्स -1/2 को आप लिख सकते हो, cos -1/2 की वैल्यू कितनी आती भाई, cos 2 पाई बाय 3। ठीक है, तो आप लिखोगे cos इनवर्स cos 2 पाई बाय 3 प्लस साइन इनवर्स -1/2 को आप लिख सकते हो भाई साइन इनवर्स साइन -π/6। ठीक है, साइन इनवर्स साइन -π/6, tan इनवर्स 10 π/4, तो यहां पर बचेगा सिर्फ π/4 प्लस cos इनवर्स cos 2 π/3, तो यहां पर बचेगा सिर्फ 2 π/3 प्लस साइन इनवर्स साइन -π/6, तो यहां पर बचेगा माइनस का π/6। सबको ऐड कर लो भाई, π/4 प्लस 2 π/3 माइनस π/6। एलसीएम ले लो सबका, तो एलसीएम आएगा 12, 4 3 और 6 का, 4 3 जा 12, यहां पर आ जाएगा 3 पाई प्लस 3 4 जा 12, यहां पर आ जाएगा 3 4 जा 2 4 जा 8 पाई माइनस 6 2 जा, तो यहां पर आ जाएगा 2 पाई। ये हो जाएगा भाई
8 पाई प्लस 3 पाई 11 पाई माइनस 2 पाई यानी कि 9 पाई बाई 12। तो ये आपका आ रहा है फाइनल आंसर। क्लियर है? क्या क्या किया यहां पर एक बार देख लो आप। तो आपको बोला था भाई tan इनवर्स 1 cos इनवर्स -1/2 प्लस sin इनवर्स -1/2, इनको आपको करना है क्या? ऐड। तो आपने बोला tan इनवर्स 1 प्लस cos इनवर्स -1/2, मतलब tan इनवर्स 1 की सबसे पहले वैल्यू निकाली तो tan इनवर्स 1 हो गया कितना? tan इनवर्स 10 पाई बाय 4। 1 को आप क्या बोल सकते हो? 10 पाई बाय 4। tan इनवर्स से 10 हट जाएगा तो पाई बाय 4 बचेगा। सिमिलरली यहां पर -1/2 को आप क्या बोल सकते हो? तो आपने देखा कि इसको हमें सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंचाना है, मतलब पाई बाय 2 प्लस थीटा यानी 90 प्लस थीटा बोलना पड़ेगा। तो आपने बोला पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6, जो कि हो गया कितना भाई? माइनस साइन पाई बाय 6 के इक्वल, यानी -1/2 यहां से वैल्यू आ जाएगी। वो हम देख रहे थे कि वैल्यू आएगी कि नहीं, -π/2 -1/2। तो पाई बाय 2 प्लस पाई बाय 6 मेन हमें इस वैल्यू से मतलब है, तो ये कितना हो जाएगा? 4 पाई बाय 6 या फिर 2 पाई बाय 3। ठीक है, तो यहां पर cos 2 पाई बाय 3 cos इनवर्स cos 2 पाई बाय 3 कितना हो जाएगा? 2 पाई बाय 3। सिमिलरली sin इनवर्स -1/2, तो -1/2 कब आएगा? जब -π/6 का एंगल होगा। तो यहां पर -π/6 बचेगा आपके पास। तो आपने सबको एक साथ लिखा, देन एलसीएम लेकर ऐड कर दिया, फाइनल आंसर आया कितना? 9 पाई बाय 12। क्लियर है? क्लियर करते हैं इसको भी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड क्या बोल रहा है? तो भाई यहां पर भी 3 अलग अलग फंक्शन है आपके पास, तीनों को अलग अलग वैल्यूज निकाल लो एंड देन फाइनली में अपन उनको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे और आंसर आ जाएगा अपना। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं यहां पर? tan इनवर्स -1/√3। अपन सबसे पहले अलग अलग तीनों की पूरी वैल्यू निकाल लेते हैं यार। ठीक है, तो tan इनवर्स -1/√3, तो tan में आपको -1/√3 चाहिए, तो आपको पता है tan में √3 कब आता है? 1/√3 कब आता है? तो वो आता है π/6 पर। पता है ये बात? मतलब 30 डिग्री पर 1/√3 होता है ना tan। तो यहां पर आपको -1/√3 चाहिए, तो आप बोलोगे कि भाई ये कितना हो जाएगा? tan माइनस का tan ऑफ माइनस थीटा आपको पता है, tan ऑफ माइनस थीटा होता है -tan थीटा। tan ऑफ माइनस थीटा होता है माइनस का tan थीटा। तो आप यहां पर क्या लिखोगे? tan ऑफ -π/6 हो जाएगा माइनस का tan π/6, मतलब यही होगा अपना -1/√3। -1/√3 की जगह आप क्या लिख सकते हो? tan का -π/6। तो यहां पर पुट कर दो, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स tan -π/6। तो ये tan इनवर्स और tan उड़ जाएंगे, बचेगा कितना? -π/6। तो पहले वाले का तो आ गया भैया अपना, कितना आ गया? -π/6। अब आते हैं tan इनवर्स -√3 पर। तो यहां पर आते हैं अपन tan इनवर्स -√3। आपको पता है यही चीज tan ऑफ माइनस थीटा इज -tan थीटा, दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो अब यहां पर आप ये चीज लिख सकते हो क्या? tan √3 कब आता है? tan में √3 आता है π/3 पर, तो -√3 कब आएगा? -π/3 पर। ठीक है, tan ऑफ माइनस थीटा इज पॉजिटिव, tan ऑफ माइनस थीटा इज माइनस का tan थीटा। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखते हो? tan ऑफ -π/3 इज इक्वल्स टू -tan π/3 इक्वल्स टू -√3। मतलब -√3 की जगह आप क्या लिख सकते हो? तो आप लिख सकते हो माइनस का π/3। तो यहां पर tan माइनस का π/3, तो आप यहां पर लिखोगे tan इनवर्स tan माइनस π/3। tan इनवर्स से tan हट जाएगा, बचेगा कितना? सिर्फ माइनस का π/3। क्लियर है? यहां बचा -π/6, यहां बचा -π/3। अब बचा अपने पास लास्ट फंक्शन, वो क्या है? tan इनवर्स साइन -π/2। ठीक है, तो यहां लिखते हैं उसको अपन tan इनवर्स साइन -π/2। तो हमको पता है साइन -π/2 कितना होगा? साइन -π/2 कितना होगा? साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? वो होता है माइनस का साइन थीटा। साइन ऑफ माइनस थीटा कितना होता है? माइनस का साइन थीटा। तो यहां पर साइन ऑफ -π/2 कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे साइन ऑफ -π/2 इक्वल्स टू माइनस का साइन π/2 यानी कि -1।
साइन ऑफ माइनस पाई बाय टू इक्वल्स टू माइनस का साइन पाई बाय टू इक्वल्स टू -1। ठीक है, तो अब यहां पर आप -1 जो है यहां पर पुट कर दो तो हो जाएगा tan इनवर्स -1। अब यार यहां पर हमें वैल्यू निकालनी है tan के टर्म्स में, ताकि tan इनवर्स है वहां पर तो उस tan से मैं उसको हटा सकूं। ठीक है, तो यहां पर क्या चाहिए, -1 tan में कब आता है, तो आपको पता है tan π/4 1 होता है, तो tan -π/4 कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, तो यहां पर आप क्या लिखोगे इसको, tan इनवर्स tan का -π/4। तो tan इनवर्स और tan हट जाएंगे, वैल्यू क्या आएगी पूरी की पूरी माइनस की π/4, -π/4। क्लियर है ये बात। तो यहां पर आपको क्या समझ में आया भाई कि tan इनवर्स tan -π/4 कितना हो गया, -π/4 के इक्वल। तो सारी वैल्यूज आ गई हैं अब आपके पास। कौन कौन सी, एक वैल्यू आई -π/6, एक वैल्यू आई -π/3 और एक वैल्यू आई -π/4। तो सबको अपन ऐड कर देते हैं। ठीक है, तो अपन लिखते हैं यहां पर भाई tan इनवर्स -1/√3, tan इनवर्स -1/√3 प्लस tan इनवर्स -√3 प्लस tan इनवर्स साइन -π/2। ठीक है, tan इनवर्स साइन -π/2। कितनी वैल्यू आई थी tan इनवर्स -1/√3 की, तो ये वैल्यू आई थी भाई -π/6, देन आई थी -π/3, तो यहां लिखते हो आप -π/6 प्लस -π/3, और इससे पहले कौन सी वैल्यू आई थी अपनी tan इनवर्स साइन -π/2 की वैल्यू कितनी आई थी, तो वो आई थी -π/4। अगेन आप देखो भाई, सबसे माइनस आप कॉमन निकालते हो, अंदर 6, 3 और 4 का जो एलसीएम है वो कितना आता है 12, 6 2 ज़ा 12 तो 2 × π हो जाएगा 2π, प्लस 3 4 ज़ा 12 तो हो जाएगा 4π, प्लस 4 3 ज़ा 12 तो हो जाएगा 3π। तो ये कितना हो जाएगा भाई 2π प्लस 4π 6π प्लस 3π 9π, तो हो जाएगा -9π/12। ये हो गया अपना पूरा आंसर। क्लियर है, क्या क्या किया अपन ने एक बार देख लें जल्दी से। तो हमें दिया tan इनवर्स -1/√3, तो इसकी वैल्यू आपने जानते हो, आप जानते हो कि tan माइनस थीटा होता है, माइनस का tan थीटा। तो यहां पर आपने देखा कि 1/√3 tan में कब आता है, तो वो आता है π/6 पर। तो आपने बोल दिया tan का -π/6 इसकी जगह मैं रख सकता हूं, tan इनवर्स और tan हट जाएंगे, बचेगा क्या, सिर्फ माइनस का π/6। देन आपके पास tan इनवर्स ऑफ -√3, आपको पता है कि tan का π/3 जो होता है वो √3 के बराबर होता है, तो tan का -π/3 जो होगा वो -√3 के बराबर होगा। तो आपने क्या किया, यहां पर -π/3 पुट कर दिया किसके, tan इनवर्स के साथ। तो tan इनवर्स tan -π/3, tan से tan इनवर्स हट गया, बचा कितना, सिर्फ -π/3। इसके बाद आपके पास ये बड़ा वाला फंक्शन था जो थोड़ा सा ऐसा कोई खास नहीं था। ठीक है, tan इनवर्स साइन -π/2, तो यहां पर आपने बोला भाई साइन का माइनस थीटा भी माइनस साइन थीटा होता है, तो साइन -π/2 हो जाएगा -1 के इक्वल। और फिर आपने देखा -1 tan में कब आएगा, तो tan का π/4 होता है 1, तो tan का -π/4 क्या हो जाएगा, -1। तो यहां पर आपने -1 की जगह tan -π/4 रख दिया, तो फाइनल आंसर आया -π/4, क्योंकि tan इनवर्स और tan हट गए। अब इन सारी वैल्यूज को आपने इक्वेशन में रखा जो अपन को वैल्यू निकालनी थी उसमें, और यहां पर जब आपने पुट किया तो सारी वैल्यूज -π/6 -π/3 -π/4 ऐड हो गई और आंसर आया -9π/12। क्लियर है, बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे। tan इनवर्स tan 5π/6 प्लस cos इनवर्स cos 13π/6। ठीक है, तो यहां पर tan इनवर्स tan 5π/6 है, cos इनवर्स cos 13π/6 है। इससे इजी क्वेश्चन आपको क्या मिलेगा, ये तो मजाक हो गया। क्यों मजाक हो गया भाई, मैं बताता हूं आपको क्यों मजाक हो गया। नहीं मान रहे मेरी बात, तो आपको पता है tan इनवर्स tan थीटा होता है थीटा, और cos इनवर्स cos थीटा होता है थीटा। मतलब किसी का भी इनवर्स के साथ अगर आप निकालोगे उसी फंक्शन को, f इनवर्स ऑफ f ऑफ x x होगा, क्योंकि वो एक आइडेंटिटी फंक्शन बन जाता है। ठीक है, यहां पर tan इनवर्स ऑफ tan थीटा जो इनपुट दोगे वही आउटपुट देगा। सिमिलरली यहां पर लिखा हुआ tan इनवर्स ऑफ tan 5π/6
तो ये हो जाएगा 5 पाई बाय 6, और यहां लिखा है कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 13 पाई बाय 6, तो ये हो जाएगा 13 पाई बाय 6। अब दोनों को ऐड कर देना है और क्वेश्चन हो जाना है खत्म। तो आप बोलते हैं इसको क्या, 5 पाई बाय 6 प्लस 13 पाई बाय 6, दोनों का डिनोमिनेटर 6 है, 5 पाई प्लस 13 पाई कितना हो जाएगा 18 पाई, तो ये हो जाएगा 18 पाई बाय 6, 6 1 जा 6 3 जा, ये आंसर आ गया 3 पाई। क्लियर है, कुछ करना ही नहीं था इस क्वेश्चन में ज्यादा, है ना। हमें क्या दिया, बोला tan इनवर्स tan 5 पाई बाय 6, cos इनवर्स cos 13 पाई बाय 6, आपने बोला tan इनवर्स और tan हट जाएंगे, 5 पाई बाय 6 अकेला बचेगा, cos इनवर्स और cos हट जाएंगे, बचेगा 13 पाई बाय 6, क्योंकि हमें पता है tan इनवर्स tan थीटा होता है tan थीटा, सॉरी थीटा, cos इनवर्स cos थीटा होता है थीटा। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्टली अपने 5 पाई बाय 6 और 13 पाई बाय 6 रखा, दोनों को ऐड किया, जो कट रहा था काटा, आंसर आ गया। क्लियर है, तो भाई होती आपकी tan की भी एक्सरसाइज पूरी खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कहां पर आएंगे भाई, सेक की एक्सरसाइज पढ़ने आएंगे। तो यहां पर आप लोगों को ये समझ में आ चुका है कि अभी तक अपना पैटर्न जो चल रहा है वो क्या चल रहा है। पहले अपन ने साइन की सारी प्रॉपर्टीज देखी, उसकी एक्सरसाइज करी, देन कॉस की देखी, उसकी एक्सरसाइज करी, अब tan की सारी प्रॉपर्टीज देखकर उसकी एक्सरसाइज कर ली है। तो अपनी 3 एक्सरसाइज चैप्टर से हो चुकी हैं पूरी खत्म। अब नेक्स्ट वीडियो में अपन 4th एक्सरसाइज और उससे पहले सेक का पूरे कॉन्सेप्ट के ओवरव्यू लाएंगे। अब क्योंकि इनकी एक्सरसाइजेस थोड़ी सी छोटी हैं, तो अपन क्या करेंगे अब कि सेक और कोसेक को एक साथ पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि क्या अगर अपने को ज्यादा लंबा वीडियो नहीं बनता है भाई, तो हम तीनों ही सेक कोसेक और कॉट को एक साथ खत्म कर देंगे, या फिर आप लोगों की सुविधा के हिसाब से हम सोचेंगे कि हो सकता है छोटे छोटे वीडियोस बनाए जाएं। ठीक है, तो यहां पर पैटर्न यही रहेगा कि पहले हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, देन उसके पूरे क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है, तो भाई अगर आपने वीडियोस पुराने वाले नहीं देखे हैं, तो आप भाई सबसे पहले तो सारे वीडियोस देखो शुरुआत से लेके लास्ट तक, रिलेशन से पूरी बुक के सारे वीडियोस। ठीक है, और वो अगर देखने में आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, तो भाई आपको magnetbrains.com पे जाना है, और magnetbrains.com पे जाने के बाद सारी क्लासेस खुल जाएंगी। तो क्लास 12 पे जाओ, क्योंकि क्लास 12 पढ़ रहे हैं ना अपन। जैसे ही आप क्लास 12 पे जाओगे तो ये पूरा आपको भाई जितने भी कोर्सेज हैं 12th के वो खुल जाएंगे। आपको मैथ्स पढ़ना है, आप मैथ्स पर जाइए, यहाँ वॉच नाउ पे क्लिक कीजिए। जैसे ही वॉच नाउ पे क्लिक करोगे तो मैंने जितने भी कोर्सेज करवाए हैं आपको यहाँ पर, उनकी डिटेल के साथ आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, उनके टाइटल के साथ। वहाँ पर आप नाम पढ़िए, कौन सा आपको वीडियो देखना है, आराम से देखिए, सारी चीज़ें समझिए, कुछ भी चीज़ स्किप मत करिए, क्योंकि मैं हर बार बोल रहा हूं इतने क्वेश्चंस और कहीं नहीं करवाए जाएंगे। अगर आप सिंसियरली हमारे साथ मेहनत करते हो और इतने क्वेश्चंस करते हो ना, तो आपके 100% मार्क्स आएंगे। और 100% मैं बार बार बोलता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इतने सालों से हम पढ़ा रहे हैं, 100% मार्क्स मैथ्स में आते हैं, बहुत आसानी से आते हैं। बस मेहनत थोड़ी सी कॉन्स्टेंटली करनी पड़ती है आपको, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन कॉन्स्टेंट। ठीक है, साथ में इतनी रोज करते जाओ, सारे जो वीडियोज हैं उनको देखकर आपके 100% मार्क्स आ जाएंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या है भाई, जो भी कोर्सेज मैंने करवाऊंगा वो दिखते हैं यहाँ पर, आप उनको देखो, कोई भी चीज स्किप मत करो। जैसे ही आप उस पर क्लिक करोगे वीडियो ओपन हो जाएगा, वीडियो ओपन हो जाएगा, आप आराम से देख के सारी चीजें पढ़ सकते हो। ठीक है, तो अब इतनी मेहनत से हम आपके लिए वीडियोस लाते हैं, तो आपके साइड से भी थोड़ा तो फेवर बनता है भाई कि आप लाइक करें इस वीडियो को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और शेयर करें इसको हर उस स्टूडेंट तक जो कि केजी से लेकर 12 तक किसी भी क्लास में कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना चाहता हो। क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स में सब कुछ 100% फ्री और बहुत ही अच्छी क्वालिटी के साथ अवेलेबल है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही एक्सपीरियंस टीचर की टीम है जो दिन रात आपके लिए वीडियोस बनाने में, पढ़ने में लगी रहती है, पढ़ाने में। तो भाई आपके साइड से भी इतना तो बनता है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।